Morning student, standard 12th English medium subject BA chapter number 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, देख पा रहे हो यहाँ पे चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे पहले हमने 2 लेक्चर डिस्कस किए थे, जिसमें एक में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और सेकंड वन में हमने देखा था मार्केटिंग प्रोसेस का डायग्राम, और उसमें मार्केटिंग प्रोसेस के फंक्शंस क्या है उसके बारे में देखा था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च। द फर्स्ट एंड द इनिशियल वर्क इन अ मार्केटिंग इज अ मार्केट रिसर्च। किसी भी मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, कहीं पे भी बात करें, तो फर्स्ट और जो इनिशियल वर्क है वो है मार्केट रिसर्च करना है। In simple word, it can be said that it is a process of collecting information regarding consumer taste and preference। अब मार्केटिंग रिसर्च को या मार्केट रिसर्च को अगर हम सिंपल वर्ड में अगर समझने की कोशिश करें तो ये क्या होता है, तो ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसके रिगार्डिंग, तो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के रिगार्डिंग कि आजकल या फिलहाल में मार्केट में जो कंज्यूमर के फैशन टेस्ट में किस तरह के चेंजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो सिंपल सी बात है कि सक्सेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, in a large scale production risk is higher in the present day। अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है मीन्स कि बहुत ज़्यादा यूनिट में अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो उस सिचुएशन में जो रिस्क होता है ना, जो रिस्क का फैक्टर्स होते हैं ना, वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इट इज़ असेंशियल टू हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रेफरेंस। इसलिए ये बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम मार्केट में कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के बारे में जानते हो कि फ़िलहाल में नाउ डेज कंज्यूमर के जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उसमें किस तरह के चेंजेस आए हुए हैं। वेदर द प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट बाय कंज्यूमर। जो विदाउट अगर मार्केट रिसर्च हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, प्रोडक्शन कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो जाते हैं कि क्या हमारे द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर एक्सेप्ट करेंगे और नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर फोरकास्ट कैन बी डन। इसलिए फ्यूचर में किसी भी तरह का आपके साथ ऐसे इंसिडेंट ना हो जिससे आपको लॉस फेस करने पड़े, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें मार्केट रिसर्च स्टार्टिंग फेज में कर लेना चाहिए। वे वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिमांड, प्राइस, कंपटीशन एट्सेट्रा। सिर्फ हमें कंज्यूमर के टेस्ट को ही नहीं जानना है, बल्कि हमें ये भी जानना है कि मार्केट में किस तरह के डिमांड है, प्राइजेस क्या चल रही हैं प्रोडक्ट के, और कंपटीशन किस तरह के हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अगर ये सारे चीज़ों की जो बेसिक नॉलेज है अगर हमारे पास अवेलेबल होती है, तो हमें जो लॉस होने के जो चांसेस होते हैं ना बिजनेस के अंदर, या फिर जो अनसर्टेनिटी होती है लॉस के, वो चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। फॉर दिस देयर आर नंबर ऑफ मैथड टू कलेक्ट डेटा। और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, बहुत सारे मैथड है जहाँ से आप है ना क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चनरी मैथड, ऑब्जर्वेशन मैथड एट्सेट्रा। क्वेश्चनरी मेथड जिसमें आप पर्टिकुलर कंज्यूमर से या कस्टमर से मिलते हैं और उसके सामने कुछ क्वेश्चंस रखते हैं और उनके आंसर्स को आप ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम क्वेश्चनरी कहते हैं। सेकेंड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, बिना किसी को कुछ कहे सिर्फ सिचुएशन को ऑब्जर्व करना कि किस तरह के सिचुएशन है या किस तरह के डिमांड है, किस तरह के कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करके भी डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे। तो ये है हमारा मार्केट रिसर्च जो फर्स्ट पॉइंट था। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सेकंड पॉइंट है हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। In many cases, products are manufactured at a different place and they need to be collected centrally, which is known as collection of product।
एक प्रोडक्ट जो कि लार्ज स्केल में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही प्लेस पे सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं, और जैसे ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाते हैं सारे सेंटर पे, तो हम क्या करते हैं कि उसको किसी ऐसे प्लेस पे इकट्ठा करते हैं जहाँ पे ईजिली सारे जगह से प्रोडक्ट को हम मंगा सकते हैं, जिसको हम सेंट्रली कलेक्शन कहते हैं। ओके, producers are scattered, some products are seasonally produced, some products are produced in a small scale, and some products need further processing, and for all these reason product collection is required। और प्रोडक्ट के कलेक्शन क्यों ज़रूरी है, तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जो सीजनल होते हैं, जैसे कि सीजन में ही बिक सकते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला की बात करें, रेनकोट की बात करें, या वूलन क्लॉथ्स की बात करें, तो ये सीजनल होते हैं कि ये सीजन्स में ही बिकेंगे। सेकेंड होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं बहुत ही स्मॉल स्केल में हमें प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है, इतना ज़्यादा डिमांडेबल नहीं होता है कि हम उसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके रखें, ये दूसरा रीज़न होता है। थर्ड ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि मैन्युफैक्चर होने के बाद भी उस पर प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत पड़ती। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके लिए प्रोडक्ट का एक मेन जगह पे कलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ये सेकेंड पॉइंट देखा हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं कर रहे हैं, हम अपने लेक्चर को शॉर्ट में कुछ ही पॉइंट्स को कवर करते हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। थैंक यू।